सभी को मेरा नमस्कार। आपस में हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं और बताते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। गरीब आदमी कहता है कि तेरा सौभाग्य है और तेरे कर्म अच्छे हैं और पूर्व जन्म के कर्म भी अच्छे होंगे, इसीलिए तुझे अच्छे घर में जन्म मिला है। मैं अभागा हूँ, इसीलिए मुझे गरीब के घर में जन्म लेना पड़ा है। लेकिन प्रश्न यहाँ पैदा हो जाता है कि अमीर आदमी भी गरीब बन जाता है, तो क्या परमात्मा ने अमीरी और गरीबी का हिसाब ही वहाँ पर लिख के भेजा था, या फिर अपने कर्म को, अपने कार्य को करके हम अमीर बन जाते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। साथियों, ये मन होता है और मन बड़ा चंचल होता है। परमात्मा ने ये शरीर हमें दिया है और किसी भी प्रकार की कमजोरी हमें नहीं दी है। दोनों हाथ, दोनों आँखें, कान, पैर, शरीर, किडनी, गुर्दे सभी बेहतर बना के दिए हैं। बहुत से ऐसे आदमियों से आप मिलेंगे जो अपाहिज होते हैं, अंधे होते हैं, लेकिन ऐसा काम कर देते हैं जो दुनिया उनको देखती रह जाती है और दांतों तले उंगली दबा लेती हैं। वो उनका दृढ़ संकल्प होता है, वह उनका एक ऐसा प्रयासरत कार्य होता है जिसे वो पाना चाहते थे, और जो कुछ करके दिखाना चाहते थे, सब कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ वो प्राप्त प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में अपना नाम छोड़ के चले जाते हैं, जिसको लोग बहुत समय तक याद रखते हैं। और हमें सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी ताना सहें। घर पर जाएं तो घर वाले कहें कुछ कमाता नहीं है, काम करता नहीं है, तेरा विकास बिल्कुल हो नहीं रहा है। फिर उस बात को सुन करके तनाव में आ जाना और काम नहीं करना, ये तो हमारी नाकामयाबी है और गलत रास्ते पर भी आप जा रहे हो। आप अच्छा काम करोगे तो प्रतिफल अच्छा मिलेगा। साथियों, आदमी अपना भाग्य खुद बनाता है या फिर परमात्मा बनाता है? क्या पूर्व जन्म के जो आपके कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर आपको जीवन दिया है, या फिर जो घटना घटती हैं वो जरूरी हैं और वो आपके नसीब में लिखा था तो ऐसा होना होगा? ये रहस्य है बहुत बड़ा। जीवन में आप देखते हैं और सभी प्रकार की बातें सुनते हैं, अनुभव करते हैं और घटनाएं भी देखते हैं। जीवन और मौत परमात्मा के हाथ में है, इस बात से तो आप सहमत होंगे। या अभी भी आपको ये भ्रांति है कि मौत और जीवन के हकदार हम खुद होते हैं? बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो नीचे गिरते ही मर जाते हैं, और बहुत से आदमी ऐसे होता है जो कोमा में चले जाते हैं और 5-5 10-10 साल तक उनकी मौत नहीं होती है। तो क्या जीवन देना और जीवन लेना परमात्मा के हाथ में है? क्या वो परमात्मा जिंदा है? क्या उसे आप मानते हो? या फिर आप जैसा काम करते हो, आपके विचार जैसे होते हैं, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं वही होता है? क्या मेहनत करने से सफलता मिलती है, या फिर आपका भाग्य इतना कमजोर है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको असफलता मिलती है?
बहुत सारे ज़हन में सवाल आते हैं, उठते हैं और ये उठ कर के चले जाते हैं। आदमी परवश हो जाता है और जो हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है, वो अपनी मंजिल को पा लेता है मेरे साथियों। जब आप हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो भगवान को, परमात्माओं को भी आपके पास आना पड़ेगा, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा और आपकी मंजिल को वह ज़रूर देंगे। आप आपकी मंजिल को पाएँगे, क्योंकि आपको वहाँ पहुँचना है और उसके साथ-साथ परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप बन जाता है।